बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी में बाबा जी और संगत के बीच हुए कुछ खास सवाल जवाब साझा करने जा रही हूँ। इनमें से कई सवाल ऐसे होंगे जो हम सबके मन में कई बार आते हैं और जिनका जवाब हम सब जानना चाहते हैं, और कई सवाल ऐसे भी होंगे जिनके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं, लेकिन जब हम उनका जवाब बाबा जी से जानेंगे तब हमें उनसे कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक लड़की बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, जब भी मैं आपके दर्शन करती हूँ या संगत में से कोई भी आपके दर्शन करता है तो वह रोने क्यों लग जाते हैं। तब बाबा जी ने उन्हें समझाया कि बेटा, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर हम सब भावुक हो जाते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई या फिर नौकरी के कारण अपने माता पिता से दूर जाकर रहने लगे तो हम भावुक हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि जहाँ पर प्यार का रिश्ता होता है वहाँ पर इंसान भावुक हो ही जाता है। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, मेरी मम्मी को नामदान की बख्शीश हुए 20 से 25 साल हो चुके हैं। उस लड़के ने बताया कि मेरी मम्मी को शुरू से ही गुरु नानक देव जी में आस्था रही थी और जब भी वह भजन सिमरन पर बैठती हैं तो उन्हें गुरु नानक देव जी के ही दर्शन होते हैं। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि इसमें कोई बुराई नहीं है। नामदान का असली मकसद होता है ध्यान को एकाग्र करना, और भजन सिमरन के वक्त अंदर क्या दिखाई देता है यह उस मालिक की मौज से ही होता है। फिर वही लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, अगर दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो और वह एक दूसरे को बहुत बुरे शब्द बोल रहे हों तो क्या उनकी वह बातें सुनने से भी हमारे कर्म बनते हैं। तब बाबा जी ने उस भाई को समझाया कि बेटा, उनकी यह सब बातें सुनने से आप भी तो उस बहस का एक हिस्सा ही बन जाओगे ना। फिर वह भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, क्या हमें उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तब बाबा जी ने कहा कि ऐसी जगह से आपको चुपचाप उठकर चले जाना चाहिए। एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, आप हमेशा कहते हो कि वह मालिक सब कुछ जानता है, हमें सिर्फ उस मालिक से उस मालिक को ही मांगना चाहिए। तो बाबा जी, अगर हम उस मालिक से मालिक को ही मांगेंगे तो क्या इससे हमें परमात्मा की खुशी मिलेगी। तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, यह करने का रास्ता है। अगर सिर्फ शब्दों से मांगोगे तो शब्द ही मिलेंगे, लेकिन अगर हम यह सब अपनी करनी में जाहिर करेंगे तो वह मालिक हम पर ज़रूर दया करेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें नामदान कब लेना चाहिए। तब बाबा जी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, हमें इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के दबाव में आने के बाद नामदान लेना चाहिए, क्योंकि हम किसी के दबाव में आकर अगर नामदान ले भी लें तो हम उसकी कद्र नहीं कर पाएंगे। नामदान के लिए हमें पहले अपनी नींव पक्की करनी है। जब हम खुद अंदर से महसूस करेंगे तभी हम नामदान की कद्र कर पाएंगे। एक बीबी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, जैसे कि नामदान के वक्त समझाया जाता है कि सिमरन के बाद ही भजन पर बैठना है, लेकिन जब मैं ऐसा करती हूँ तब भी भजन के वक्त मेरे अंदर सिमरन चलता रहता है। तब बाबा जी ने समझाया कि इतनी देर सिमरन करने के बाद उस सिमरन का आपके मन पर बहुत गहरा असर पड़ चुका होता है। बाबा जी ने कहा कि यह आप पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ ध्यान देंगे। आप जैसे जैसे सिमरन करते जाएंगे तो आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा और आपको धुन सुनाई देने लगेगी, लेकिन आपको तब भी सिमरन पर ही ध्यान रखना है, चाहे
साथ साथ धुन चलती रहे। और ऐसे ही जब हम भजन पर बैठेंगे तो हमारा सिमरन चलता जाएगा, लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान सिर्फ धुन सुनने पर लगाना है। सिमरन साथ साथ चलता है तो चलता रहे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मन में बहुत डर बसा हुआ है, इसे खत्म कैसे करें? तब बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर किसी का सबसे बड़ा डर होता है मौत। हर रोज़ अगर भजन सिमरन को अच्छे से वक्त दें और भजन सिमरन करके हर रोज़ जीते जी मरने का अभ्यास कर लें तो उस मौत का डर भी हमारे मन से निकल जाएगा। बाबा जी ने कहा कि यह डर भी मन की ही एक चाल होती है। जब हम अपने मन पर ही काबू पा लेंगे तो यह हमें डराना भी छोड़ देगा। एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जब किसी के परिवार का कोई चला जाता है तो वह उसके फूल कोई हरिद्वार ले जाता है तो कोई किसी और धार्मिक स्थल पर या फिर ब्यास। क्या ऐसा सब करने का कोई फ़ायदा मिलता है? तब बाबा जी ने उस बीबी को समझाया कि ऐसा सब करने से आत्मा को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। आत्मा शरीर से निकलने के बाद वह एक निर्जीव शरीर है। पुराने वक्त पर किसी का संस्कार करने के बाद उसके फूल पानी में बहा दिए जाते थे और इस प्रथा को अब अंधविश्वास के साथ जोड़ दिया गया है। जब तक शरीर के अंदर आत्मा है तब तक उस शरीर का अस्तित्व होता है, उसके बाद वह शरीर किसी काम का नहीं। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए सेवा और सिमरन का महत्व बताया गया है और स्वार्थ के लिए हम कोई बिजनेस या नौकरी कर लेते हैं और इन दोनों में ही तरक्की पाने के लिए ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब इस भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, अगर हम परमार्थ में पूरी ईमानदारी से आगे चलते हैं लेकिन स्वार्थ के वक्त हम पूरी तरह ईमानदारी न रखें, तब भी क्या हम परमार्थ में सफलता हासिल करेंगे? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, ऐसा करने से हमारा भजन सिमरन ही कैसे होगा, क्योंकि अगर हमारा मन हमारे काबू में होगा तो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी वही होगा, लेकिन अगर हमारा मन ही हमारे काबू में नहीं है तो उससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। अगर हम अपने काम धंधे में हेरा फेरी करेंगे तो उसका असर तो हमारे मन पर ही पड़ेगा, और अगर मन ही इतना मैला है तो इतने मैले मन से हम भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे? बाबा जी ने कहा कि मन तो एक ही है, आप मन से दो तरह के काम नहीं ले सकते। मन अगर साफ होगा तभी एकाग्र हो पाएगा। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या जो सत्संगी होते हैं उन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है? तब बाबा जी ने उसे समझाया कि बेटा, कर्मों का हिसाब किताब तो हर किसी को देना है। सिर्फ सत्संगी ही नहीं कर्मों का हिसाब किताब देता, कर्मों का हिसाब किताब तो हर किसी को देना पड़ता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि अगर हम भजन सिमरन करते हैं तो वह मालिक जल्दी से जल्दी हमारे कर्मों का हिसाब करता है, ताकि हमें जल्दी से जल्दी अपने असल की पहचान हो और हम अपने निज धाम लौट सकें। आगे बाबा जी ने समझाया कि भजन सिमरन करने वाले के कर्म का हिसाब किताब मालिक जल्दी कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भजन सिमरन नहीं करते उन्हें कर्मों का हिसाब किताब नहीं देना पड़ेगा। देर सवेर यह हिसाब तो हर किसी को देना पड़ेगा। एक बीबी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, क्या हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं? तब बाबा जी ने उन्हें समझाया कि किस्मत क्या है। किस्मत सिर्फ हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, जो कर्म हम कर चुके हैं। जब सुख आता है तो हम सब समझते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है, और कभी जीवन में दुख आता है तो हम सब इस किस्मत को कोसने लग जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि जो कर्म हम कर चुके हैं हम उन्हें नहीं बदल सकते,
तो हम अपनी किस्मत को कैसे बदल लेंगे? बाबा जी ने कहा कि अगर हम भजन सिमरन करें तो वह मालिक हमें इतनी ताकत बख्श देगा कि हम बड़े से बड़े दुख को भी आसानी से झेल जाएंगे। लेकिन कर्मों का हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। बाबा जी ने समझाया कि हमारे मन में यह कभी भी नहीं आना चाहिए कि हमारी किस्मत खराब है, क्योंकि अगर हमारी किस्मत सच में खराब होती तो हम इंसान के जामे में नहीं होते। संगत जी, ये थे वो खास सवाल जवाब जो अक्सर हम सबके मन में आते रहते हैं, या फिर जिनसे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।